और खबरें देखेंगे, अब विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सुकमा की। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है छत्तीसगढ़ में। सुकमा में भी ये लगातार एक्शन लिया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए हैं 2 नक्सल स्मारक। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा से। जब कोटा के पिंडमेल में बना था स्मारक, सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन के जवानों ने इन तमाम स्मारकों को ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने। सुकमा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो देखिए, नक्सलियों का दबदबा था इस इलाके में। और ये जो स्मारक आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह से जवानों ने ढहाया है, दरअसल ये स्मारक नक्सलियों की ओर से बनाया गया था, लेकिन दोनों ही स्मारकों पर एक्शन लिया और इसे जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है जवानों ने। तो सुरक्षा बलों की ओर से यह अभियान चलाया जा रहा है। और खबर अब जांजगीर चांपा से है, जहां शिवरी नारायण मेला में झूला गिरने के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। पुलिस अधिकारियों ने मेले ग्राउंड का निरीक्षण किया है। झूला संचालकों को निर्देश भी दिए हैं। सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए। सिक्योरिटी ऑडिट के बाद ही होगा झूले का संचालन। जांजगीर चांपा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से देखिए, ये मामला सामने आया था, अब पुलिस यहां पर एक्शन में नजर आ रही है। इसी मेला में झूला भी लगाया गया है। झूला के लिए झूला संचालक को तलब किया गया था। उसके पश्चात उसको बताया गया कि जितने भी झूले मेला में लग रहे हैं उसको बकायदा चेक करके लगवाएं तथा पर्याप्त उसमें कसावट लाएं। और जो है पुलिस के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है तथा साथ में जो है कि और लोगों को भी समझाइश दी जा रही है कि झूला के आसपास बेवजह खड़े ना हों। और खबर धमतरी से है, जहां पर फूड पार्क के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। धरने पर बैठे भाल झूलन गांव के लोग बिना सहमति के जमीन आवंटन का आरोप लगा। ग्राम सभा की अनुमति न लेने का भी आरोप लगा है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे तहसीलदार, ग्रामीणों को समझाने में तहसीलदार जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं। धरने पर जिस तरह से देखिए, गांव के लोग इकट्ठा हुए, अपनी मांगों को रखा और यहां पर प्रदर्शन किया। यहाँ पे उद्योग लगाने के विरुद्ध ग्रामीणों की मांगे की जा रही है, जिसमें आगे ग्रामीणों से चर्चा करके कोई रिजल्ट निकाला जाएगा और विचार किया जाएगा। और खबर है बलरामपुर से। सरगुजा ओलंपिक का समापन हुआ है। समापन में शामिल हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अब ऐसे में यहां पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कृषि मंत्री ने तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। तस्वीरें आपके सामने। जिस तरह से समापन हुआ है देखिए समारोह का, और यहाँ पर प्रतिभाओं का हौसला भी बढ़ाया गया। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। जिस तरह से नई नई प्रतिभा निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में खुद मंत्री जी पहुंचे और तमाम खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि बस्तर ओलंपिक के बाद सरगुजा संभाग के समस्त जिलों को मिलाकर के सरगुजा ओलंपिक करने का छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। और इससे निश्चित ही इस क्षेत्र में रहने वाले तमाम सारे विधाओं में जो अपने अपने कौशल दिखाते हैं, उन सबको इस ग्राउंड में पहुंच करके उन्हें कौशल दिखाने का एक अवसर मिला है। निश्चित ही इससे हमारे सरगुजा अंचल के तमाम सारे खिलाड़ी भाइयों को, बहनों को एक अवसर मिला है। और चलिए अब बात करेंगे बालोद की। 50 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं ग्रामीण। आपको बता दें, तुहेगौंदी गांव के 60 ग्रामीण पैदल ही पहुंचे कलेक्ट्रेट। ग्रामीणों ने तहसीलदार से नहीं की बात। शाम 6 बजे तक गेट पर बैठे रहे तमाम ग्रामीण। अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया। तो मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात का आश्वासन दिया गया। ग्रामीणों पर दरअसल हमला हुआ था, जो उसी की शिकायत लेकर पहुंचे तमाम ग्रामीण। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। भाई दुग्गा मेरा थो तुएगुंदी के मैं निवासी हूँ। और हमारे गांव में जो 1 मई 2022 में घटना हुई, तो उस समय मैं थी वहाँ। तो कहाँ से आए वह रुपया है तो का जादू वाला है तो नहीं पता। ठेंगा लाठी से हमको मारा पीटा, हमारा समाज को लाठी पड़ा। इसलिए हमन अभी कलेक्टर के पास में उसके पास जवाब लेकर हमन आए हैं। 9/4/2025 को जो मंत्रालय से कलेक्टर के नाम से, बालोद कलेक्टर के नाम से जो लेटर जारी हुआ, और उसी के आधार पे यहाँ के जिला कलेक्टर बालोद के द्वारा न्यायालय में अपना आवेदन
प्रस्तुत किए हैं कि उस केस को राजनीतिक मुद्दा है करके वो केस जो है, जो प्रकरण है तुवेगुंदी का मामला, उसको खारिज करने का लेटर दिए हैं। उसी पर्पस में हम ग्रामवासी के साथ में आए हैं कि या आदिवासी के जो संस्कृति की एक गोष्ठी और उस परंपरा को निभाते हुए वहाँ पर हमला करना क्या राजनीतिक है, यही सवाल हम कलेक्टर मैडम से करना चाहते हैं। बालोद जिले का जो कलेक्टर मैडम है उसके द्वारा जिला न्यायालय विशेष न्यायाधीश को आवेदन गया था इस केस को वापस लेना है ऐसे करके। तो जज साहब द्वारा मुझे पूछा गया कि क्या करना है ऐसे करके, तो मैं बोला मेरे समाज के ऊपर हमला है, मेरे संस्कृति, मेरे कल्चर, मेरे रीति नीति पर, मेरे जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है, इस पर मैं नहीं करूँगा। मेरे संस्कृति के ऊपर सीधा सीधा हमला है, हम आहत हैं समाज के लोग, तो नहीं लेंगे ऐसे करके।